नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं जिस सब्जेक्ट पर आपसे बात करने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट बड़ा पारिवारिक सब्जेक्ट है और इसके ऊपर चर्चा सुनने में काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। आज का सब्जेक्ट है कि रिलेशन विद मदर फादर के साथ में आपका जो रिलेशन होता है उसकी मैं ज्योतिषीय विवेचना आज करने जा रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल आपके मदर फादर से जो रिलेशन होते हैं उनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और हम ये कैसे पहचानें कि हमारे मदर फादर से हमारे संबंध अच्छे हैं या नहीं है। अब ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा कि कॉमन सेंस की बात है। आप कहेंगे कि सर ये तो हमें पता ही होगा कि हमारे रिलेशन मदर फादर से अच्छे हैं या नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि मेरे एस्ट्रोलॉजी के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने ये फील किया कि बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि मदर फादर से कैसे रिलेशन होते हैं, उन्हें अच्छा माना जाता है। वो ये मानते हैं कि हमारे मदर फादर से रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन जब मैं उनकी स्थिति को देखता हूँ तो मैं ये उनसे सहमत नहीं होता और तब जब मैं उनसे ये डिस्कशन करता हूँ तब वो इस बात पे एग्री होते हैं कि सर आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, ज्योतिष में मैंने हमेशा की तरह आपको कहा कि मदर जो है वो मून को रिप्रेजेंट करती हैं और जो फादर होते हैं वो सन को रिप्रेजेंट करते हैं, या आप उल्टा कह लीजिए कि सन जो है वो फादर का कारक होता है और मून जो है वो मदर का कारक होता है। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो दोनों प्लेनेट हैं ये आपकी लाइफ के इतने इम्पॉर्टेंट प्लेनेट हैं कि इनका आपकी कुंडली में, हॉरोस्कोप में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसका सबसे पहला कारण तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि योग के अंदर इस बात को बताया गया है कि आपकी जो प्राणवायु होती है जो हम लेते हैं, वो प्राणवायु हम जैसे मान लीजिए नाक से लेते हैं तो नाक के अंदर दो स्वर होते हैं, एक तो होता है सूर्य स्वर और एक होता है चंद्र स्वर। तो हमारी बॉडी की बहुत सी क्रियाएं और हमारे शरीर के बहुत से विकार जो हैं वो इस चंद्र और सूर्य और चंद्र स्वर के अनियंत्रित या कह लीजिए अनियमित होने की वजह से शरीर के अंदर पैदा हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर इस दृष्टिकोण से भी देखें तो भी सन और मून का अच्छा होना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि मून जो है वो प्लेनेट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है और आपने देखा होगा कि ज्योतिष की कोई भी आप गणना करें, कोई भी कैलकुलेशन करें, किसी भी डिजीज़ का डिस्कस करें, किसी भी चीज़ को आप डिस्कस करें, उसमें मून का रोल ज़रूर होता है, क्योंकि मून हमारा सबसे पास में यानी नियरेस्ट प्लेनेट है जो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इसलिए मून की कैलकुलेशन में हमेशा पार्टिसिपेशन मून का रहता है किसी भी कैलकुलेशन में। और सन जो है, सन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो सभी ग्रहों को पावर देता है, इसलिए सन का स्ट्रांग होना व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से पुरुषों की कुंडली में सन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके मदर और फादर के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। ये दो बातों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, कि उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है, उनका व्यवहार, और नंबर दो पे आता है कि आपका व्यवहार उनके प्रति कैसा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर वन की बात करूँ तो मैं अपने विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा ही होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मदर या फादर या माँ बाप नहीं है जो अपने संतान या अपने बच्चे के लिए किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी अपने मन में रखता हो। कितनी भी बदतर परिस्थिति हो या विपरीत परिस्थितियां हो, मदर फादर कभी भी अपने बच्चे या संतान के लिए कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं रखते। वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी संतान को ईश्वर का आशीर्वाद रहे और उनके जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए। तो इसलिए नंबर एक को तो मैंने यस किया। अब आता है नंबर दो,
जहाँ पर सवाल उठता है कि आपका रिलेशन मदर फादर के प्रति कैसा है। इसमें ज़्यादातर लोग ये बात बोलते हैं कि जी हमारा भी रिलेशन मदर फादर के प्रति अच्छा है। तो अक्सर मैं उनसे फिर जो सवाल पूछता हूँ वही आज मेन डिस्कशन का पॉइंट है। देखिए, ऐसा है कि मैं आपसे भी यही सवाल पूछता हूँ। जब आप कहते हैं कि मेरे मदर फादर से अच्छे रिलेशन है, तो मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ। नंबर वन ये है कि घर में, यानी कि आपके परिवार में, सबसे पहले चीज़ तो आपको ये चेक करनी पड़ेगी कि मदर फादर आपसे कन्विंस्ड होते हैं या आप मदर फादर से कन्विंस्ड होते हैं। यदि मदर फादर आपसे कन्विंस्ड होते हैं परिस्थिति को देख करके, तो आप समझ लीजिए आपके रिलेशन मदर फादर से अच्छे नहीं हैं, आपकी तरफ से रिलेशन मदर फादर से अच्छे नहीं हैं। ठीक है। नंबर दो पर क्या बात आती है? नंबर दो पर बात ये आती है कि क्या मदर फादर बिना किसी भय या बिना किसी डर के अपने मन की बात आपको बताने की में सक्षम है? अगर ये नहीं है तो आपके मदर फादर से रिलेशन अच्छे नहीं हैं। नंबर तीसरी बात कि आपके मदर फादर अपना किसी ज़रूरत को पूरी करने के लिए क्या सबसे पहले आपकी परिस्थिति को देखते हैं कि क्या आपके पास वक्त है, क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आपका मूड अच्छा है? अगर इन सब चीज़ों को देख करके वो आपसे अपनी ज़रूरत के लिए कुछ बोलते हैं, तो आप ये मत समझिए कि आपके रिलेशन आपके मदर फादर से अच्छे हैं। मेरे हिसाब से आपके रिलेशन मदर फादर से अच्छे नहीं हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ स्पष्ट करता हूँ कि देखिए, मदर फादर के साथ में रहना और उनका व्यवहार इस बात पे डिपेंड करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मदर फादर आपके साथ रहने की वजह से या उनकी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए मदर फादर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हों, यानी अपने मन की बात को दबा करके आपकी बात को यस करके आपको खुश रखना चाहते हों। तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये छोटी छोटी बातें बताई जिससे आप नोट कर लेंगे कि आपके रिलेशन, आप किस स्थिति में अपने मदर फादर के साथ अपना व्यवहार रख रहे हैं। यहाँ आपको इन पॉइंटों से कुछ पता लगेगा। जब मदर फादर हर बात पर आपसे एग्री होते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके रिलेशन उनसे अच्छे नहीं हैं। आप खुश मत होइए कि मदर फादर मुझसे खुश होते हैं या हमसे खुश होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसलिए ये रिलेशन अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये चेक करने की ज़रूरत है, मदर फादर का मधुर व्यवहार केवल इस बात को इंडिकेट नहीं करता कि आपके मदर फादर से अच्छे संबंध हैं। देखिए, मदर फादर जो हैं उनका व्यवहार तो हमेशा अच्छा होगा ही और पॉजिटिव ही होगा। आपका व्यवहार अगर नेगेटिव भी है तो भी इनका व्यवहार पॉजिटिव ही होगा। इसका अर्थ ये बिल्कुल मत लगाइए कि आप बहुत समझदार हैं या आपकी वजह से मदर फादर खुश हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल और देता हूँ, उससे भी आपको बात समझ में आएगी। देखिए, मदर फादर के साथ रहते हुए अगर आप जीवन में कठिनाई उठा रहे हैं और जीवन में कोई शारीरिक कष्ट उठा रहे हैं या मानसिक कष्ट उठा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपके मदर फादर से संबंध अच्छे नहीं हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। उसका पहला कारण, मान लीजिए ये फादर है और ये मदर है और ये आप हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी ट्रांसमीटर और रिसीवर, यहाँ पर भी ट्रांसमीटर और रिसीवर, और यहाँ पर भी ट्रांसमीटर और रिसीवर। अब देखिए, मदर और फादर की तरफ से जो ट्रांसमिट हो रहा है वो तो पॉजिटिव ही हो रहा है, लेकिन आपका जो रिसीवर है ये इसको कैच नहीं कर रहा, क्योंकि आपने अपने मन के अंदर जो स्थिति बना रखी है उससे मदर फादर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्व नहीं कर रही। वो एब्जॉर्व इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपकी बॉडी या आपका मन जो है उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। आप दिखावे के लिए भले कुछ भी करें, उसका कोई महत्व नहीं है। जब आपका ये रिसीवर, जब तक ये जो ट्रांसमिट हो रही है पॉजिटिव एनर्जी, इसको जब तक नहीं रिसीव करेगा आपका भला नहीं हो सकता, आप चाहे दुनिया में कुछ भी कर लें। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जब व्यक्ति का मूड खराब हो, यानी मदर का आशीर्वाद आपको ना मिले, तो आप याद रखिए जीवन में आप आर्थिक रूप से तो बहुत तरक्की कर सकते हैं,
कि जीवन में आपके पास कोई भौतिक सुख सुविधा की कमी ना हो, लेकिन मेरा मेरा अपना ये अनुभव है कि आप मानसिक रूप से कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपके जीवन में आपको हर समय घबराहट, बेचैनी, डर बना रहेगा और आपको सब कुछ होते हुए भी जीवन में आपका जीवन निरर्थक है और उसकी सार्थकता के लिए आप हमेशा प्रयास करते रहेंगे, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी व्यूअर या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया अपनी मदर का और फादर का ख्याल रखें, और ख्याल कैसे रखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद अगर हम फादर की बात करें, जो सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लोग, जब आपको फादर की पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती तो आपको आपके जीवन के अंदर कभी भी नेम और फेम ये कभी भी नहीं मिलेगा। आप कितना भी संघर्ष कर लीजिए जीवन में, चाहे सुबह 5 बजे उठ जाइए, रात को 2 बजे सोइए, चाहे कुछ भी कीजिए, आपको लाइफ में सफलता नहीं मिलेगी। आपका कैरियर कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, आपका कैरियर हमेशा डमाडोल होगा। तो इस बात को भी आप पकड़ लीजिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप 100% इस बात को मान लीजिए कि फादर की पॉजिटिव एनर्जी आप नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको रिसीव कैसे करें। तो उसको रिसीव करने का तरीका ये है कि जब आप मदर फादर के साथ रहते हैं, तो मदर फादर के साथ जब आप रहते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको मदर फादर के हिसाब से चलना है। मदर फादर आपके हिसाब से ना चलें, ऐसी कोशिश कीजिए। नंबर 2 बात, अपने आप को खुली किताब की तरह अपने माता पिताओं के सामने रख दीजिए, जिससे कि माता पिता आपके जीवन की किताब का हर पन्ना अपनी आंखों से खुद शब्दशः पढ़ सकें। ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके जीवन के अंदर कभी भी आर्थिक या मानसिक किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और ईश्वर का हमेशा हाथ आपके सर पर रहेगा। जो मैं आपको कह रहा हूँ ऐसा कीजिए। नंबर 3 बात कि मदर फादर जब आपके साथ रहते हैं तो आप उनको ये अधिकार दीजिए कि इस घर के अंदर जो भी डिसीजन या जो भी कार्य होगा वो उनकी ही आज्ञा से होगा और उनके ही आशीर्वाद से होगा। ऐसा पूरी तरीके से आप उनको कन्वेंस कीजिए और पूरा विश्वास दिलाइए कि ऐसा ही होना चाहिए। चौथी बात कि मदर फादर अपनी किसी भी ज़रूरत की पूर्ति के लिए या किसी आवश्यकता के लिए आपसे हक के साथ में पूरे और विश्वास के साथ एक आज्ञा दें आपको कि मेरी ज़रूरत इस तरीके से आपको पूरी करनी है, और आप उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप विश्वास कीजिए, अगर आपकी जेब में 2 रुपये भी नहीं होंगे और वो अगर आपको 20,000 की चीज़ भी बताएंगे तो ईश्वर आपको 20,000 रुपये भी देगा। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, आप यकीन तो कीजिए। तो आज मैंने ये आपको समझाया कि मदर फादर के रिलेशन का अगर हम ज्योतिषीय विवेचना करें तो हमारे जीवन पर किस प्रकार से ये प्रभाव डालता है, इसका एक ये बहुत अच्छा उदाहरण मैंने आपको देने की कोशिश की। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ देता हूँ कि आजकल के युग के अंदर आप किसी भी मदर फादर या पेरेंट्स से पूछिए तो आपको 90% पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर चिल्ड्रंस, पर वो बताते नहीं हैं, वो दिखाते नहीं हैं। उनको 3 डर सताते हैं। नंबर 1 समाज का भय, नंबर 2 अपना सर्वाइवल, नंबर 3 बुढ़ापा, यानी कि उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, इसलिए वो बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और जब ऐसी स्टेज आती है तो मैंने आपको बताया कि उनके साथ क्या होता है। ऐसे बच्चों, माँ बाप जिनके होते हैं इस स्थिति में जीते हैं, उनके बच्चे कितने भी एजुकेटेड हो जाएं, उनकी लाइफ से स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगा। दूसरा, उनका कैरियर कभी इस्टेब्लिश नहीं होगा। वो ज़िंदगी की दौड़ में कितना भी भाग लें लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एजुकेशन, कैरियर अपनी जगह है और मदर फादर की केयर अपनी जगह है। अगर आपने मदर फादर की केयर कर ली तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारी कामयाबी जिनके पीछे आप भाग रहे हैं या जो सफलताओं के पीछे आपने इन सब चीज़ों को छोड़ करके भागना शुरू किया है, कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके मदर फादर के कदमों के नीचे ही सारी कामयाबियाँ मिल जाएगी। अब यकीन तो कीजिए
अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो का ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। और मैं अपने मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को सुनने के लिए इतना समय दिया। थैंक यू वेरी मच।